नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव से अमेरिका और रूस एक दूसरे के सामने आ गए हैं, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का संकट पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। अमेरिका ने कहा कि रूस किसी भी समय यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इस वजह से उसने कीव स्थित अपने दूतावास को खाली करने की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर युद्ध चाहता है। रूसी विदेश मंत्रालय की ये टिप्पणी इस बात को लेकर आई कि अमेरिका ने एक विमान के जरिए हजारों की संख्या में अतिरिक्त जवानों को पोलैंड भेजा है। यूक्रेन रूस के बीच पैदा हो रहे हालातों को देखते हुए अमेरिका ने कहा कि मॉस्को कभी भी कीव पर हमला कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन की सीमा पर रूस ने 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं। लेकिन जिस किसी ने भी अभी तक इस विवाद से जुड़ी खबरें सुनी है, उसके मन में यही सवाल आ रहा है कि आखिर इस पूरे विवाद की स्टोरी क्या है और क्यों यूक्रेन रूस और अमेरिका के बीच जंग का मैदान बनता दिख रहा है। तो चलिए आज हम आपको ये पूरा मामला समझाते हैं। असल में यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस के साथ लगती है। 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का ही हिस्सा था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव 2013 से शुरू हुआ। नवंबर 2013 में यूक्रेन की राजधानी कीव में तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हो गया। यानुकोविच को रूस का समर्थन था, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे थे। फरवरी 2014 में यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे नाराज होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, साथ ही वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से ही रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई चल रही है। क्रीमिया वही प्रायद्वीप है जिसे 1954 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता ख्रुश्चेव ने यूक्रेन को तोहफे के तौर पर दिया था। 1991 में जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों के बीच तनातनी होती रही। दोनों देशों के बीच शांति कराने के लिए पश्चिमी देश आगे आए। 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी कराया था। इसमें संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी। अब मौजूदा वक्त में रूस की वजह से यूक्रेन पश्चिमी देशों से अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिशों में जुटा है, जबकि रूस इसके खिलाफ है। यूक्रेन के अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो से काफी अच्छे संबंध हैं। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। इस ट्रीटी के मुताबिक अगर संगठन के किसी सदस्य देश पर तीसरा देश हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है और इसी बात को लेकर रूस यूक्रेन से बेहद खफा है। रूस को यह डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन गया और अगर फिर कभी युद्ध हुआ तो गठबंधन के देश उस पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध का संकट चरम पर पहुंच गया है। तो ये थी रूस यूक्रेन विवाद और उसमें अमेरिका के दखल की पूरी कहानी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।